तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना वो सबसे बड़ी वजह है जिसने नीतीश कुमार को सुनामी जैसे जीत को मुमकिन बनाया। चुनाव के पहले और बाद जिस तरीके से जीविका दीदियों के खाते में पैसे गए और चुनाव आयोग खामोश रहा, उसको लेकर विपक्ष ने खूब हाय तौबा भी मचाया। लेकिन अब पता चला कि महिलाओं की इस योजना के लाभार्थियों में पुरुष भी शामिल हैं। सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मोस्ट फेवरेट योजना क्या बगैर चेक एंड बैलेंस सिस्टम के साथ ही शुरू हुई और चल भी रही है? सवाल यह भी है कि सरकार जिस तरीके से लाभुक पुरुषों से पैसे लौटाने का विनम्र अनुरोध कर रही है, ऐसी कोई दूसरी मिसाल आपको याद भी है क्या? टू द पॉइंट में आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दरअसल दरभंगा में 5,64,000 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया। जांच से पता चला कि इनमें से करीब 100 खाते पुरुषों के हैं। अब उनसे विनम्र अनुरोध कर 10,000 रुपये वापस मांगा जा रहा है। लाभार्थियों का कहना है कि 10,000 रुपये वापस चाहिए तो हमारा वोट वापस कीजिए। ये मामला सिर्फ चंद खातों का नहीं, ये उस सिस्टम की वानगी है जिसने जन कल्याणकारी योजनाएं कागज पर तो मजबूत दिखाती हैं, लेकिन जमीन पर चूक का बोझ सबसे कमजोर कंधों पर आ जाता है। सवाल यह है कि क्या सरकार गरीबों से अपनी गलती की भरपाई कराएगी या फिर मानवीय नजरिया अपनाकर गरीब लाभुकों को माफी दे देगी? रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सरकार की तफ्तीश से पता चला है कि महिलाओं की जगह कई जगह 10,000 की रकम पुरुषों के खाते में चली गई है। जिन्हें रकम मिली वे गरीब थे, उन्होंने पैसे निकालकर खर्च कर डाला। अब उन्हें नोटिस देकर पैसा वापस जमा करने को कहा जा रहा है। तफ्तीश में पता चला कि दरभंगा के जाले के अहियारी गाँव में महिला रोजगार योजना के लाभुकों में 3 पुरुष हैं। नागेंद्र राम, बलराम सहनी और राम सागर कुमार को भुगतान हुआ है। ये तीनों बेहद गरीब हैं, विकलांग हैं। इन्होंने रोजगार के नाम पर बत्तख और बकरी खरीदने में रकम खर्च कर दी। अब ये राशि माफी की गुहार लगा रहे हैं। वहीं प्रखंड परियोजना प्रबंधक ने इन्हें राशि वापस करने का आदेश दे दिया है। अब नोटिस मिला है सरकार के तरफ से, ना तो हम लोग आवेदन निवेदन किए थे, लेकिन हम लोग के खाता में आया है 10,000 रुपया। एक तो हम लोग विकलांग हैं, कमा खटा नहीं सकते हैं, गरीबी मजदूरी करते हैं, लेकिन ये पैसा दे करके और सरकार हमसे मांग रहे हैं कि पैसा देना पड़ेगा, तो अब हम लोग कहाँ से दे सकते हैं? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, एक तो विकलांग है। अगर सही रहते तो कोई बात नहीं, लेकिन विकलांग भी हैं। और जब सरकार 10,000 रुपया दिए हैं तो फिर मांग रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से देंगे? उतना क्षमता नहीं है हम लोग के पास में। बेटा के नोटिस जो मिला है तो 10,000 रुपया जो दिया या विकलांग कह के दिया, तब विकलांग के तो रुपया 10,000 दे दिया। तो तही दिन मैंने कहा था जे हाँ हमारे विकलांग को नहीं देता है, हम रुपया आपस लेंगे कि तो तही दिन में हमारा मन होते तो हम रुपया लीती, नहीं मन होते हम नहीं लीती। अब जे हमरा 10,000 रुपया अहाँ लै छी या अथी महादली छी, न घर है न द्वार है, सरकारी जमीन में बसल छी। चूंकि रकम गरीबों के खाते में गई, ये वो लोग नहीं है जिन्होंने किसी तरह की साजिश की। अधिकारियों और कर्मचारियों की भूल से रकम इनके खाते में आ गई। इस वजह से इन लाभुकों को ग्रामीणों की सहानुभूति हासिल है। अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। वोट गुप्त होता है, उनको नहीं मालूम कि वोट किसको आप दे रहे हैं। अगर ये सार्वजनिक कर रहे हैं यह अपराध है। आप विकास के मामले में दे सकते, बोल सकते हैं, विनाश के मामले में बोल सकते हैं। और जीविका की दीदियां 1,56,00,000 में अपवाद स्वरूप कोई पैसा चला गया हो, अब इसको इस रूप में पेश करना कि भंडोल हो गया। महिला रोजगार योजना का कोई मतलब नहीं है। तब पेट में दर्द होते रहे, महिला रोजगार योजना चलता रहेगा। और कानून के तहत अगर पैसा वापसी के लिए जो कार्रवाई सुनिश्चित करना है, वह कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और जिस तरह से तेजस्वी जी के प्रति समर्थन और विश्वास दिख रहा था, उसके कारण
एनडीए के लोग बेचैनी में थे और बेचैनी का आलम ये रहा कि जो 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र करना चाहिए, इन लोगों ने महिलाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं पुरुषों के खाते में भी 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए और अब उन पुरुषों के खाते से पैसा वापसी के लिए उनको पत्राचार किए जा रहे हैं। अब तक हम सब समझ रहे थे कि 10,000 रुपए जो बिहार सरकार के द्वारा दिए गए चुनाव के दौरान और चुनाव से 2 दिन पहले सिर्फ महिलाओं के लिए था, लेकिन अब सरकार का ही रिपोर्ट बता रहा है कि कुछ पैसे मर्दों को भी चले गए और अब सरकारी ऑर्डर है कि जिन जिन मर्दों को वो पैसा गया है वो वापस करें। ये सरकार का मंशा, उनकी एफिशिएंसी, वो क्या चाहते हैं, इतना बड़ा योजना कैसे उसको लागू करेंगे, वो इसी से साबित होता है क्योंकि उनका मंशा ही साफ नहीं था। नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को महिला सशक्तिकरण का बड़ा जरिया माना जा रहा था। जीविका दीदियों के खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए भेजकर सरकार ने संदेश दिया था कि सत्ता की सियासत अब महिलाओं की आर्थिक मजबूती के इर्द गिर्द घूमेगी। लेकिन दरभंगा के जाले ब्लॉक से आई खबर ने इस कल्याणकारी मुहिम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ट्रम्प कार्ड साबित हुआ और सरकार वापस सत्ता में आ गई, लेकिन इस योजना में बड़ा खेल हो गया। खेल ये हुआ कि महिलाओं के जो 10,000 रुपये जाने थे वो कई पुरुषों के खाते में चल गए। अब इस मामले में सरकार नोटिस भेजकर उनसे पैसे मांग रही है, लेकिन वो पैसे देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अब इस पर जमकर बवाल हो गया है। सवाल सीधा है, क्या यह फर्जीवाड़ा है या बड़ा षड्यंत्र? ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है हमारी शंका सही हुई कि अब उनसे पैसे चुनाव के बाद दिए जाएंगे, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है ऐसी बात नहीं है। सवाल इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण है कि आखिर सत्ता पक्ष पूरे मामले में कानून की दुहाई दे रहा है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मर्तबा आलम, छत न्यूज, पटना। तो देखिए, सिस्टम पर सवाल है, उन अधिकारियों पर सवाल है जिन्हें हर माह के 30-31 तारीख को पेमेंट दे दिया जाता है और बड़ी मोटी रकम दी जाती है ताकि वो जिम्मेदारी पूर्वक अपने काम का निर्वहन कर सके। अब जिम्मेदारी के नाम पे तस्वीर आपके सामने है, पुरुषों को पैसे दे दिए गए और उसके बदले में वोट लिया गया, जो विपक्ष का आरोप है। महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि महिलाओं के नाम से योजना शुरू की गई, करोड़ों महिलाओं के खाते में पैसे दिए गए। ये सिर्फ एक जगह का मामला है जहाँ पर 100 से ज़्यादा लाभुक पुरुषों को दिया गया। अब सोचिए, बिहार में 38 ज़िले हैं, 38 ज़िले में क्या स्थिति होगी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि चलिए ठीक है, आपने पैसा दे दिया, आप रिकवरी के लिए लिख रहे हैं, लेकिन जिन अधिकारियों की लापरवाही से इतनी बड़ी गलती हुई है, उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कैसे होगी, उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा, कब तक होगा, ये तय होना चाहिए। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं, परिचय करवा देते हैं। पटना से जुड़ रहे हैं राज छविराज जी, कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो नीतीश कछापा जी जुड़ रहे हैं बीजेपी से, मनोज मन्नू साहब हमारे साथ दिख रहे हैं जेडीयू से, और इसके अलावा राकेश रंजन जी आरजेडी से जुड़ रहे हैं। पहले स्वागत सबका। और सबसे पहले मनोज जी, आप ही जो हैं, मनोज जी हम आप ही के पास जाएंगे। वोट तो दवा के लिए एकदम महिलाओं के नाम पे, अब जो पैसा पुरुषों के खाते में चलिए गलती से चली भी गई, उनसे अब पैसा मांगा जा रहा है। मतलब इतनी बड़ी गलती, इतनी जल्दबाजी क्या थी? सिर्फ एक ज़िले में 100 से ज़्यादा पुरुष लाभार्थी हैं। आवाज नहीं आ रही मनोज जी। चलिए ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही, हम टेक्निकल चीज़ें ठीक करवा लेते हैं। राकेश जी जुड़े हुए हैं आरजेडी से। राकेश जी, देख रहे हैं जल्दबाजी में तमाम चीज़ें गड़बड़ तो होती है, गड़बड़ दिख रहा है, सिर्फ एक ज़िला में ये स्थिति है। सोचिए 38 ज़िला में जांच हो गई तो क्या होगा। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आ रहा है? बिल्कुल जी। अब जितना विपक्ष आरोप लगा रहा था, आज धीरे धीरे सारी बातें सही हो रही है। अब ये आप खुद लेआम आप बताइए, वोट चोरी का एक ऐसा नया तरीका है। अब ये कह रहे हैं कि गलती हुई है, नहीं भाई, ये गलती नहीं हुई है।
ये बहुत सुनियोजित ढंग से ये किया गया है कि तमाम वैसे लोग, महिलाओं के साथ साथ वैसे लोगों के खाते में पैसा डाल दिया गया है जो गरीब है, असहाय है, मजदूर है, कि जिनका वोट खरीदा जा सके। प्रॉपर चुनाव आयोग की मिली भगत से और ये प्रॉपर सर्वे करा करके किया गया। हाँ। अब आप बताइए, आप भी कह रहे हैं कि गलती हो रही है, तो बड़ा आसान सा तरीका है ना अपनी गलती छुपाने का। बिल्कुल। आप मान लीजिए कि हम सबके खाते में पैसा डाल दें और वोट ले लें और बाद में कहें कि हमसे गलती हो गई। ये चुनाव आयोग कर क्या रहा था? और अब आपको समझ में आ रहा होगा, जनता जो सवाल कर रही थी आखिर चुनाव आयोग पे कोई भी अफवाही आप नहीं हो सकती है, ऐसा कानून मोदी सरकार ने क्यों बनाया? बिल्कुल, क्योंकि ये नियमों पे अवहेलना है और ये अपराध है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, संविधान की बात हो, चाहे जो आचार संहिता की बात हो, सारा सबका उल्लंघन है और ये अपराध किया गया है। अपराध किया गया है तो इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी, उसका उत्तरदायित्व जो होगा कौन लेगा और उस पर कार्रवाई कैसे होगी? बिल्कुल। अब देखिए, इसका पूरा ढांचा तैयार किया गया मोदी सरकार के द्वारा। पहले चुनाव आयोग की जब नियुक्ति की बात आई, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें एक निष्पक्ष चुनाव आयोग की व्यवस्था की जा सके। जब लगा बीजेपी की चुनाव आयोग मेरे हाथ से निकलेगा, क्या हो सकता है कि निष्पक्ष होकर के संवैधानिक मूल्यों के का जो है उसके अंदर काम करेगा, तो उसमें बदलाव किया। दूसरा, जब वीडियो मांगा गया किसी फुटेज, उसमें नियम बदले। तीसरा, इसने एक और नियम बदला कि चुनाव आयोग चाहे कोई भी गलती करे तो सेवा काल तो छोड़िए, रिटायरमेंट के बाद भी उससे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये इसीलिए और इसी दिन के लिए बनाए गए कि हम तमाम धांधली करके, चोरी करके और तमाम तरह के जो अनैतिक कामों को करके चुनाव जीतेंगे और उसके लिए चुनाव आयोग पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये जो चुनाव आयोग जो है, बिहार का चुनाव खुलेआम में चोरी की गई है, धांधली की गई है और फिर लोग चोरी की सरकार बनाए हैं। और ये जो अपराध है, ठीक है मनोज जी, अपराध का जिम्मा कौन लेगा? ठीक है मनोज जी आज जेडीयू से जुड़े हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं नीतीश जी से। इसमें FIR होना चाहिए। ठीक है सर, निश्चित रूप से चुनाव आयुक्त को इसको जिम्मा लेना चाहिए। चलिए ठीक है सर, जेल होनी चाहिए। मनोज जी आपसे फिर वही सवाल है, इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? और अब तो चलिए ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि पैसा दे दीजिए, वापस कर दीजिए, विनम्र आग्रह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ठीक है आप हमने आपको वोट दिया, वो वोट वापस कर दीजिए। देखिए, लोग जो ये राशि थी वह महिलाओं के लिए थी। अब वो राशि कैसे पुरुषों के खाते में चले गए, ये तो पहले जांच होगी। ठीक है, बैंक की गलती है या अधिकारी की गलती है, उसके बाद ना कोई माफी का या उसको कोई बात होती है। अभी तो फर्स्ट कॉल तो ये हुआ है क्योंकि वो राशि महिलाओं के लिए थी और किसी के खाते में चली गई। कई बार होता है बैंक से किसी के दूसरे के खाते में चले जाते हैं, लेकिन अब उसकी क्या संख्या है, सरकार को जानकारी आई है तो सरकार उसको जांच करा रही है और जांच कराने के बाद उसको जो है देखेंगे। अब उनका जो कहना है, और ये देखिए ये सब तो कि हम पैसा दिए हैं, वोट दिए हैं, भाई वोट उनको देने के लिए तो किसी को कहा नहीं कोई, और आप किसको वोट दिए नहीं दिए ये तो मामला अलग है। लेकिन अगर पैसा आपके पास चला गया है, गलती से है, अगर ये सब सामने आ जाता है तो उसके बाद सरकार सोचेगी कि क्या करेगी। लेकिन ये यहाँ पर नहीं कहा जा सकता है ना कि हम वोट दे दिए हैं, ये दे दिए हैं या इसमें किसी की गलती है। इसमें गलती तो सिस्टम की गलती है। अब वो जब तक क्लियर नहीं हो तब तक क्या कहा जा सकता है, तो जांच हो जाने दीजिए। जब एक जिला में ये आया है तो दूसरे जिला में भी अगर हो सकती है कि गलती हुई हो,
तो उसको भी तो क्लियर होने के बाद तभी कुछ कहा जा सकता है ना कि सरकार के पास उनके माफ करने के आवेदन आते हैं कि क्या आते हैं, किसकी गलती है। कई बार होता है कि बैंक की गलती होती है तो बैंक जिसके द्वारा होता है वो पैसा भरता है, तो उसमें तो हमारे जनता की तो कोई गलती नहीं है, नागरिक की कोई गलती नहीं है। उनका अगर फॉर्म वहाँ नहीं गया तो फिर कैसे हुआ? तो थोड़ा जांच हो जाने दीजिए, पूरी संख्या आ जाने दीजिए, उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जाता है। चलिए ठीक है नितेश जी, देखिए हम मुझे पता है और सभी को पता है, जो दर्शक देख रहे हैं, आप लोग डिफेंड करेंगे और उसी तरीके से करेंगे कि भाई सरकार की गलती नहीं है, तमाम चीज़ें हैं। उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि भाई पैसा गया कैसे। ये विपक्ष पहले से कह रहा था कि गड़बड़ हो रहा है, पुरुषों के खाते में पैसा दिया जा रहा है और वोट लेने के लिए दिया जा रहा है। आज देखिए वो बिल्कुल सही बात साबित हो रहा है। वो तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा आप लीजिएगा, ठीक है हम दे देते हैं, वोट मेरा दे दीजिए। आप लोगों का भी तो उद्देश्य यही था ना कि पैसा दे देते हैं, वोट ले लेते हैं। देखिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है और हम लोगों ने जो योजना लाया, चाहे महिला विकास योजना के तहत आए या महिला को रोजगार देने के लिए पैसा दिया गया, रोजगार करने के लिए दिया गया, ये कोई चिन्हित नहीं किया गया कि जो वोट देता है उसी को पैसा दिया जाएगा। ये सब बात तो भ्रामक है। अच्छा, ये गलत बयानबाजी है। बात रहा कि पुरुषों के अकाउंट, जो पुरुष के नाम पर जो अकाउंट है उसमें पैसा ट्रांसफर हुआ है, तो ये तो जांच का विषय है, इसकी जांच होगी और इसमें जो गलती किए हैं उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है सर, ये तो जांच का विषय है। हम लोगों ने कोई मतलब तो रोजगार के लिए दिया गया पैसा, वोट के लिए थोड़ा दिया गया कि आप पैसा लीजिए वोट दीजिए। ये सब तो गलत बयानबाजी है, गलत क्वेश्चन है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अनेकों ऐसा जो योजना है जिसका लाभ वो भी लेते हैं जो वोट नहीं देते हैं। जैसे 125 यूनिट बिजली मुफ्त है, तो एक एक आदमी का बिजली 125 यूनिट मुफ्त है, चाहे वो लालू यादव जी के नाम पर हो या राबड़ी देवी जी के नाम पर हो, उनको 125 यूनिट तक मुफ्त है। उसके बाद यदि उठता है तो पैसा लगेगा, तो इसका मतलब क्या है? जो वोट दे रहा है उसी को बिजली मिल रही है। एक गलत परफेक्शन फैलाया जा रहा है, ठीक है, एक कतई गलत है। लेकिन जो गलती है अफसर की लापरवाही से हुआ है या जीविका दीदी के कारण हुआ है, चाहे जो भी है जिला का माध्यम या डीएम ऑफिस से हुआ है, एक जांच का विषय है। ग्रामीण विकास विभाग इसकी जांच कर रही है, जांच करवाएगी और जो भी इसमें गलती में दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। ये कोई मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए लगातार विकास के मुद्दों पर काम किया है, जनता के लिए काम किया है, ठीक है, ठीक और है, आगे भी काम निरंतर जारी रहेगा। ठीक है सर, सब कोई विषय नहीं है। ठीक है, छविराज जी हैं, ठीक है सर, लौटाना है, ये करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें गलत तरीके से कोई पैसा को उठाएगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान करेगा, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगा। मतलब गलत तरीके से सर वो कह रहे हैं हम फॉर्म जमा नहीं किए, हमने मांगने नहीं गया, फिर भी मेरे खाते में आ गया। अब बताइए आपके अधिकारियों की अफसरशाही इतनी कि पत्र भेज दिए जा रहे हैं कि भाई पैसा दे दीजिए। अरे सर आप वो जांच का विषय है। देखिए एनडीए शासन काल में कोई भी गलती करने वाला बख्शा नहीं जाता। अच्छा, वो जांच का विषय है। आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। अरे सर जांच का विषय है, बाद में ना गया कैसे, सिर्फ ये बता दीजिए गया कैसे वो पैसा। नितेश जी गया कैसे पैसा, आप ये बताइए, जांच तो बाद में ना करिएगा उसकी। अरे तो कैसे गया, जांच ना होगा। मान के चलिए कि महिला के नाम पे फॉर्म भरा गया, अच्छा, पुरुष का दे दिया गया होगा, क्या मामला है? तो जांच नहीं, ठीक है, तो अधिकारी क्या अंधे बहरे थे आपके? नहीं, एनडीए सरकार के जो अधिकारी थे अंधे बहरे थे, उनको कुछ पता नहीं था? नहीं, लाख रुपए जो सैलरी आप लोग देते हैं क्या पालने के लिए उन अधिकारियों को देते हैं सर? मतलब बैठ के वो लोग आंख बंद करके देख रहे थे, मतलब गजब बात करते हैं सर आप। अधिकारी है, हाँ, उस पर भी कार्रवाई होता है। नहीं, उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए जिस ब्लॉक का अधिकारी है, मतलब उस अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करिए। तो जांच होगी ना,
वो तो जांच होगी ना, वो तो दोषी पाया जाएगा, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगा। चलिए ठीक है छविराज जी, वाली सरकार है, ठीक है सर, आपके नहीं है, ठीक है सर, करके आप बच जाइएगा, वो तो जांच होगी। पैसा कौन दिया, क्यों दिया, क्या मामला है, आप लोग इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। ठीक है जनता के बीच में नहीं फैलना चाहिए। चलिए ठीक है छविराज जी, आप लोग तो पहले से अंदेशा जता रहे थे, अब वो सारी चीजें सामने आ रही है। देखिए ऐसा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। नतीजा यह है कि पहले समझने वाला बात है कि ठीक चुनाव से पहले वित्तीय अनियमितता का बात आया सामने, उसके बाद आप बात करेंगे राज्य सरकार में बैठे उन अधिकारियों की, जो अधिकारी इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि कौन आवेदक है और कौन आवेदक नहीं है। इसमें फर्क उनको नहीं पता था। बस एक अकाउंट नंबर डाटा बेस के आधार पे उन्होंने उठाया, 10,000 रुपया चूंकि वोट के लिए उनको देना था, तो अब जब वोटर कह रहा है कि ठीक है मेरा 10,000 रुपया लो और अब मेरा वोट वापस करो, तो अब सरकार के पेट में अनपच है। फिर आप आगे बढ़कर के देखिए, कोई ये नई बात नहीं है कि एनडीए सरकार ने इस तरीके की भेदभाव और इस तरीके से जनता को ठगने का प्रयास किया हो। मुद्दा है कि इससे ठीक पहले महाराष्ट्र चुनाव में भी लोगों के अकाउंट में पैसे डाले गए थे, उसके बावजूद वो पैसा का जो दूसरा महीना था, तीसरा महीना था, आवेदक इंतजार करता रहा, पैसा गायब था। बहरहाल मैंने पहले भी कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा। इस स्थिति में विपक्ष सिर्फ और सिर्फ एक बात कहता है कि बिहार के 14 करोड़ जो जनता है उसको इस भेदभाव में रखने की आवश्यकता नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री से निरंतर इस बात की मांग करता है कि पहले उन भ्रष्ट अधिकारियों को खोजा जाए कि जिन अधिकारियों के चलते सरकार की भद पिट रही है। अगर सरकार पैसा देने की इच्छा रखती है तो मेरे ख्याल से नीतीश जी भी जानते होंगे, और जब आप आधिकारिक कह रहे हैं ना, मैं कई राज्य घूम चुका हूं, जितना अफसरशाही बिहार में है ना, किसी राज्य में मैंने नहीं देखा। हर प्रखंड में हर जितना अधिकारी होता है बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता है। मतलब आज मैं दिल खोल के बोल रहा हूं, बिहार में इतना भ्रष्टाचार है। हर ब्लॉक स्तर पे बीडीओ हो, सीओ बिना पैसा लिए वो काम नहीं करते हैं। ये लोग कहते हैं सुशासन है, ये कर देंगे वो कर देंगे। जब स्थिति देखते हैं वो बेचारा गरीब आदमी है, वो कह रहा है हम पैसा कहाँ से दें सर, विकलांग हैं, हम कमाते हैं, मिट्टी वाला काम करते हैं, 200-100 रुपये काम करते हैं, अब 10,000 आप दे दिए, खर्च हो गया, मुर्गी ले लिया हमने, और आज कह रहे हैं हम जाँच करेंगे। मतलब बिहार को मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। बिहार की जनता के वेदना को समझने का प्रयास करें। सुशासन के नाम पे चद्दर के नीचे जो गोरख धंधा खेल चल रहा है, सबसे बड़ा व्यापार देखिए, 2-3 मैं गिना देता हूं साफ साफ। वित्तीय नियमितता बहुत बड़ा घोटाला है, उसके बाद बाढ़ को इन लोगों ने महोत्सव बना रखा है, उसके बाद आप देखेंगे कि जिस तरीके से थाना जाइए, डीसीएलआर कहा जाइए, जमीन जमाबंदी का नियम पे लाइए, तो हर जगह कहीं ना कहीं सरकार आम जनता को घेरे में रख करके उसको ठगने का प्रयास कर रहा है और सरकारी बाबुओं के पॉकेट को भरने का प्रयास कर रहा है। अब आप एक बात बताइए, इनका सबसे बड़ा भद पीटने का मजाक जो है वो 6 लाख 6.5 लाख परिवार जो शराबबंदी कानून के तहत अभी परेशान है, जबकि या तो वो सिपाही को पैसा दे सकता था और छूट सकता था। अभी देखिए बुलडोजर बाबा का एक नया स्कीम चल रहा है, हर जगह बुलडोजर लगाओ। मुद्दा है कि सरकार एक चीज भूल गई है कि आप जनता के प्रतिनिधि द्वारा बनाए गए, आप सत्ता पे बैठे हैं और आपको फैसिलिटेट करना है। आप जिस तरीके से हुकूमत की राजनीति कर रहे हैं, इस लोकतंत्र के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। जब सरकार यह भूल जाती है कि उसको जनता के हित में बात करनी है, उसको जनता के हित के लिए कार्य करना है। आप याद करें कि नीतीश कुमार पूछा करते थे कि किनके बाप के यहां से आएगा यह पैसा। आज बिहारी, एक एक बिहारी कर्ज के नीचे दबा हुआ है। आज जो आपका वित्तीय जो साल बीतने को है, आप 24 और 25 की बात करेंगे, तो हमको यह समझ नहीं आ रहा है कि विधानसभा के पटल पे आप किस तरीके का आप रिपोर्ट देने जा रहे हैं, कैसा अकाउंटेंसी आप दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ सरकार वित्तीय अनियमितता में शामिल है, दूसरी ओर आपके अधिकारी शामिल हैं। आप किस चीज को जनता को दिखाना चाहते हैं? मनोज जी देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज है, हम भी बिहार के रहने वाले और मुझे भी पता है बिहार में कैसे सरकारी सिस्टम काम करता है। बिना पैसा लिए तो कोई नहीं सुनता, चाहे एसएचओ हो, चाहे सीईओ हो, चाहे ब्लॉक ऑफिसर हो, कहीं पे भी नहीं काम होता है बिना पैसा लिए। इतना करप्ट सिस्टम बिहार का नीतीश कुमार ने बना दिया, इसको आप दिल खोल के स्वीकार कर लीजिए। दूसरी चीज, बिना केवाईसी किए पैसा कैसे डाला गया? क्या उन लोगों को मेल फीमेल कुछ नहीं दिख रहा था?
आधार लिंक कुछ नहीं था, या सरकार ने एकदम आंख बंद कर लिया कि भाई पैसा दो और सरकार बनाओ किसी तरीके से, बाद में देखेंगे। अब आप क्रॉस कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं तमाम चीजें। देखिए दीपक जी, पैसा बैंक को देना था, बैंक के पास कागज गया था, ठीक है, अधिकारी ने उस कागज में उसका नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, इसकी भी जांच हो रही है, क्योंकि बैंक तो अपने मन से तो पैसा नहीं भेजी होगी, बैंक के पास कागज गया होगा, जो भी अधिकारी लिखे होंगे वह कागज बैंक के पास गया होगा, जिला के जो पदाधिकारी इसके लिए नामित होंगे, तब उसकी ये मामला कल आया है। अब सभी जगह से जांच करवाया जा रहा है कि गलती किसकी है। अधिकारी की गलती है तो अधिकारी के ऊपर पहले कार्रवाई होगी, बैंक की गलती है तो बैंक किसका जवाबदेही लेगा। तो पहले तो अभी तो ये कहीं से जांच हुआ ही नहीं है कि कैसे उसका गया, उसने फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, क्या उसने महिला के नाम पर फॉर्म भर दिया और उसमें अपना अकाउंट नंबर दे दिया, क्या दिया नहीं दिया, तो ये तो जब तक सामने नहीं आएगी चले ठीक है तब तक नहीं हो सकता। लेकिन एक बात मैं जरूर दीपक जी कहूंगा कि गलती जिसकी भी हो, अधिकारी की हो या बैंक की हो, दोनों पर कार्रवाई होगी, ये आप निश्चित रहिए। सर मनोज जी, आप कह रहे हैं ना कि अधिकारियों पे कार्रवाई होगी। कल एक तस्वीर आई बिहार की और सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा आया मुजफ्फरपुर में, जब 3 बच्चियां और उसके पिता ने सुसाइड कर लिया, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। आपके अधिकारी इतने करप्ट बैठे हैं बिहार में कि उनको सरकारी आवास तक नहीं मुहैया करवा पाए, ना उनके लिए जो सरकार की तरफ से पेंशन चलता है पेंशन मुहैया नहीं करवा पाए, अनाज नहीं मुहैया करवा पाए और सुसाइड कर लिया वो व्यक्ति। ये सोच लीजिए, ये बिहार आप लोगों ने बनाया सर, ये बिहार आप लोगों ने बनाया है। और पटना से मुजफ्फरपुर ज्यादा दूरी नहीं है, 70-80 किलोमीटर है। आप उस व्यक्ति ने क्या राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था? अरे सर, आपके सरकारी सिस्टम में बैठ के लोग करते क्या, झक मारते हैं क्या मनोज जी, झक मारते हैं अधिकारी क्या? पंचायत समिति बैठता है, मुखिया होता, बीडीओ होते, सीओ होते हैं, एसडीएम होते हैं, गजब बात करते हैं सर। वही तो बात मैं कह रहा हूँ ना कि उस व्यक्ति के आपका हत्या कर लिया, किस कारण से कर लिया, इस चीज को भी तो देखना पड़ेगा ना सर। आप लोग मुखिया के पास आवेदन दिया है कि नहीं मकान के लिए, आप कुछ देवे नहीं कीजिएगा तो सरकार आपके घर पर जाके पहुंचा देगी क्या? राशन कार्ड के लिए भी, इंदिरा आवास के लिए भी ऑनलाइन होता है सर। आप जातियों को गिनने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, पूरा सिस्टम लगा देते हैं, पैसा बांटने के लिए पूरा सिस्टम लगा देते हैं, लेकिन गरीबों को नहीं पता चलता कौन गरीब है, कौन जरूरतमंद है। उसके लिए आप इंतजार करते हैं, आवेदन आएगा तो हम देखेंगे। मजाक कर रहे हैं सर आप बिहार की जनता के साथ। चर्चा कर रहे हैं बिहार को लेकर, क्योंकि योजना जो है महिला रोजगार को लेकर है, लेकिन पैसा पुरुषों के खाते में दे दिया गया, ये महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छी खासी संख्याओं में पुरुषों के खाते में पैसे दिए गए। दूसरी चीज़ ये है कि कई ऐसे महिलाओं के नाम जोड़े गए थे, लेकिन बाद में KYC के नाम पे उनके पैसे रोक दिए गए। अब ये संख्या भी करीब 6-7 लाख की है, और ये करीब करीब जो कहा जाता है कि ये जो NDA को वोट दे चुके हैं। और ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि भाई आपने पैसा दिया नहीं, हमने वोट दे दिया। कई लोग कह रहे हैं कि आपने अब पैसा क्यों मांग रहे हैं, हमने तो आपको वोट दे दिया। नीतीश जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है, हम झारखंड में भी देखते हैं कई बार जब सरकार को ज़रूरत थी वोट लेने की, चुनाव का दौरान था, पैसा खूब दे दिया गया, उस दौरान किसी को नहीं देखा गया कौन है नहीं है। बाद में KYC के नाम पर बहुत सारे अकाउंट को रोक दिया गया, और वो संख्या बहुत लाखों में है। यही चीज़ बिहार में हम देख रहे हैं। बिहार में अगर पहले फेज वाले में देखें 75 लाख महिलाओं को, और उसमें से लगभग 3,23,902 महिलाओं का रोक दिया गया। दूसरे चरण में 25 लाख महिला, जिसमें 2,06,264 महिलाओं को रोक दिया गया। तीसरे में 21 लाख, उसमें 1,58,000 से ज़्यादा महिलाओं का रोका गया।
फिर अगर 24 लाख महिलाओं चौथे चरण में, उसमें भी 2,39,000 से ज़्यादा महिलाओं का रोका गया। आप लोगों ने तो सरकार बना ली प्रचंड बहुमत के दम पे, उन्हीं महिलाओं के बदौलत। बाद में आप कह रहे हैं पैसा नहीं, केवाईसी आपका गलत है, तो ये गलत है, वो गलत है। नितेश जी, जी बिल्कुल। तो ये पहले तो आप लोग चुनाव के नाम पे वोट ले लिए तमाम चीज़ों योजनाओं के नाम पे, अब केवाईसी के नाम पे उन महिलाओं का पैसा रोक रहे हैं। लगभग ये आंकड़ा 6 लाख से ज़्यादा है सर बिहार में। बिल्कुल भी नहीं, हम लोग हमेशा काम किए हैं, गरीबों के लिए काम किया गया है एनडीए के सरकार में, और इस प्रकार के परफेक्शन फैलाया जा रहा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है। महिला रोजगार के अंतर्गत अनेकों ऐसा योजना चलाया जा रहा है जिससे महिलाएं आगे बढ़ रही है। हर वर्ग के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा अनेकों योजना चलाया जा रहा है। अब पैसा गया है तो जांच का विषय है, इसमें है तौबा क्या है। ऐसा थोड़ा है कि उसको कुछ गलत किया जा रहा है भाई, उसका जांच होगा। पैसा क्यों दिया, पैसा ऑटोमेटिक चला जाता है कहीं। यदि आप आंकड़ा दिखा रहे हैं कि 100 से ऊपर आदमी के साथ इस प्रकार का हुआ है तो जांच होगा। इसमें बैंक की लापरवाही है, विभाग की लापरवाही है, कहां से गड़बड़ी हुई, पुरुष को क्यों पैसा चला गया, ये जांच होगी। इसमें हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता ने जिस प्रकार से अपार समर्थन देने का काम किया एनडीए सरकार को, निश्चित तौर पर अद्भुत है, अस्मरणीय है। तो इसको आप ये नहीं कर सकते हैं। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे सर, आप लोग तो पैसा दिए, हम उस चीज का भी समर्थन कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, नीतीश कुमार कोई समर्थन नहीं हुआ है, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब महिलाओं को केवाईसी के नाम पे पैसे रोक रहे हैं, क्या जल्दबाजी थी कि भाई सबको एक बार एकदम धड़ाधड़ जाइए? देखिए, केवाईसी एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, हर व्यक्ति का होता है, हर महिला हो या पुरुष हो। वो कोई ये नहीं है केवाईसी करवाने में क्या है, वो तो 10 मिनट का समय लगता है। अपना डॉक्यूमेंट दीजिए, प्रूफ करिए, केवाईसी हो गया। राकेश जी ये सब कोई मुद्दा इसको आप मुद्दा बना रहे हैं, विपक्ष के तौर पे आप इसको मुद्दा बना रहे हैं, कोई मामला तो है। अरे सर मामला नहीं है, मतलब आप 1 रुपया फ्री में नहीं दे रहे हैं, किसी के चुनाव के दौरान 10-10 हजार रुपये फ्री में दे दिए। जान लीजिए, हाँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का ऐलान है, हाँ, चाहे कोई भी भ्रष्ट माफिया हो, चाहे कोई भी अफसर हो, कोई भी अफसरशाही हो, वो अपनी जगह जनता जनार्दन का काम होता। आपने कहा कि बिना पैसा का काम नहीं होता, आप सामने ले आइए, उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगा, वो बचेगा नहीं। आप गलती करिएगा तो न्यायालय का आदेश है कि बुलडोजर चल रहा है। सर नीतीश जी, कोर्ट का आदेश है। आप ऐसा बात कर रहे हैं, यदि कोई माफिया सरकारी संपत्ति को कब्जा किए हुए है तो उसमें निश्चित तौर पर बुलडोजर चलेगा, उसमें गरीब के बच्चों के लिए स्कूल खुलेगा, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? अरे सर कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये बताइए गलती कहाँ हुई? पार कर लिया है, ठीक है, ठीक है राकेश जी, तो बचेगा नहीं। ठीक है, राकेश जी जुड़े हैं, आरजेडी कुछ कहना चाहते हैं। राकेश जी। दीपक भाई, एनडीए के सरकार में चोरी, अपराध, लूट, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है। इनके मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, अफसर हो, यदि चोरी करते हैं, अपराध करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, कोई मुद्दा नहीं। ठीक है ना? रही बात जीत, चाहे वो जदयू के आप बैठे हुए हैं प्रवक्ता, चाहे बीजेपी प्रवक्ता, ये दोनों लोग ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है चुनाव में, बिल्कुल, और जांच भी होगी। तो जब तक जांच होगी और तब तक इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि गड़बड़ी और चोरी और लूट की सरकार बनी है। अब जब जांच कंप्लीट हो जाएगी, कौन इसका दोषी है, वोट कैसे खरीदा गया है, कैसे अन्यायपूर्ण ढंग से, अनैतिकपूर्ण ढंग से सरकार बनाई गई है, जब कंप्लीट होगा, उसका रिजल्ट आएगा, तब सरकार को इंस्टॉल किया जाए। तो पहले तो सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, क्योंकि ये चोरी की सरकार बनी हुई है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि
है ये पैसा रोजगार के लिए दिया गया था, वोट के लिए थोड़े दिया गया था। ये तमाम बैठ के मीटिंग कर रहे थे जीविका दीदियों के साथ, सब उसे जीविका दीदियों का लगाया गया बूथों पे, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट का एकदम वायलेशन है, पूर्णतः वायलेशन है। तीसरी बात, ये पूरा सिस्टम जो है कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू था तो चुनाव आयोग के सिस्टम में था, जब चुनाव आयोग के कंट्रोल में था तो सारी चीजें सेंट्रलाइज की गई। नहीं जानबूझ के राकेश जी, प्रायोगिक ढंग से सेंट्रलाइज सर, किया गया और चुनाव राकेश ये बिहार के लिए नहीं, ये बिहार के लिए नहीं, हम झारखंड चुनाव में भी थे, झारखंड विधानसभा में जब 2024 में हो रहा था चुनाव के जिस दिन वोटिंग होना था सर, उसके शाम में पैसा दिया गया, सुबह में दिया गया। और आपको बता देते हैं क्या नाम आता था, JMMSY आता था। जब पैसा जाता था उनके मैसेज में वो लिखा हुआ आता था। तो झारखंड में भी कमाबेश आप लोगों ने यही किया, ऐसा नहीं है कि आप अलग, बिहार में कुछ अलग हो रहा है, यहाँ अलग हुआ था। कोड ऑफ कंडक्ट लागू था उस समय किया गया था। जिस दिन वोटिंग हो रहा था सर उस दिन सुबह में पैसा गया है झारखंड में। नहीं ना सर हम पूरा झारखंड चुनाव कवर किए, हम झारखंड में मौजूद थे उस दौरान। अगर जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, आप पता करवा लीजिएगा। पोजीशन की है, इस प्रकार की योजनाएं लागू करना चाहती थी, चुनाव आयोग ने रोक दिया था। नहीं सर, झारखंड में लागू हुआ है। आप ये बताइए, सुनिए ना, हाँ आप ये बताइए क्या ये इत्तेफाक हो सकता है क्या? 1,22,480, 1,22,408, 1,22,401, क्या ये इत्तेफाक हो सकता है कि जब FIR किया गया तो बहुत सारे ऐसा ये नियम है, संवैधानिक नियम है कि किसी का भी वोट डिलीशन होगा तो सबसे पहले उसको सूचना की जाएगी, सूचित किया जाएगी, उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद काटा जाएगा। बहुत सारे ऐसे ERO है, उसमें लोकल ERO जांच करेंगे और उसमें रिपोर्ट देंगे, उसके बाद होगा। ठीक है। चुनाव आयोग द्वारा ERO जो होते हैं लोकल लेवल पे, ERO के हस्ताक्षर से बहुत सारे नोटिस दिए गए हैं और ERO को मालूम ही नहीं है कि मेरे हस्ताक्षर से नोटिस भी दिए गए हैं और जिसको नोटिस दिए गए हैं उसका भी नाम है और जिसको नहीं दिए गए हैं उसका नाम भी गायब। चले ठीक है सेंट्रलाइज ऑपरेशन है। चले ठीक है, छविराज जी भी हैं, छविराज जी भी कांग्रेस से जुड़े हैं, वो भी बहुत सारे सवाल उठाए। छविराज जी ठीक है सर, एक है अपराध है, उसमें केस होना चाहिए, FIR होना चाहिए और जब तक जांच नहीं हुई सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए। चलिए छविराज जी, देखिए एक महत्वपूर्ण चीज तो है कि चलिए भाई सरकार ने पैसा दिया, आप लोग जो आरोप लगाते हैं बिहार सरकार ने पैसा दिया, वोट लिया, ठीक है मान लिया जाए। झारखंड चुनाव के दौरान हम लोग यहाँ मौजूद थे, तमाम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे थे। जिस दिन यहाँ वोटिंग होता है सर उसके शाम में पैसा दिया जाता है, उसके सुबह में भी पैसा दिया जाता है। ऐसी स्थिति हमने झारखंड में देखी है। आप लोग यहाँ पे तो ठीक है स्वीकृति देते हैं, सहमति जताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में उस चीज का विरोध करते हैं आप लोग। देखिए कहीं भी अगर इस तरीके की हालात बनती है और इस तरीके से पैसा बांट करके वोट लेने की बात आती है, उसमें कांग्रेस पूर्णतः एक बात कहती है कि अगर आप जनता के हित में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसे वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी एक बात, पैसा दे करके वोट खरीदा नहीं जा सकता, यह नैतिकता और संविधान के विरुद्ध है। दूसरी अभी जो बात हम लोग कर रहे हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, मुद्दा है, देखिए एक बात तो दीपक जी आप भी मानेंगे और आपके चैनल को इस बात के लिए मैं बारंबार बधाई देता हूं कि आज जनता के लिए बात करने वाली कोई प्लेटफॉर्म नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में नक्षत्र न्यूज ने इस तरीके के सवाल और इस तरीके के गंभीर मुद्दों के साथ डिबेट कराया है और ये डिबेट होना चाहिए। कम से कम बिहार की जनता को यह लगना चाहिए कि उनकी भी बातों को उठाने वाला कोई है, क्योंकि सरकार पूर्णतः कहीं ना कहीं जनता को भेड़ बकरी के श्रेणियों में ला दिया है। और यहाँ के अफसरशाही पर अगर बात करेंगे तो हर एक IAS, हर एक थाना आप देखिए करोड़ों में बिक रहा है। एक SHO से लेकर के जो जमादार हाजीपुर में हो या इत्यादि बहुत सारे ऐसे थाने हैं, बालू माफियाओं से जुड़े हुए बहुत सारे थाने हैं जहां लगातार अनियमितता बढ़ती जा रही है। कल मुजफ्फरपुर की घटना अति शर्मनाक के दायरे के अंदर नहीं, आप उसको कहीं जगह समाज में नहीं दी जा सकती है कि आप सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं, जिस जनता ने इतनी बहुमत आपको दी है उसके बावजूद क्या उसके से आप क्या मल रहे हैं। एक भूखे अगर जनता मर जाती है तो मैं बड़ा स्पष्ट सवाल खड़ा करना चाहता हूं सरकार से
कि लगातार सरकार में बैठे हुए लोग इस बात की तारीफ कर उनका पक्ष लेते हैं और कहते हैं कि फॉर्म भरने में गलतियां हुई हैं, तकनीकी गलतियां हैं, बैंक से गलतियां हुई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि राज्य में स्टेट बैंक, क्योंकि नाम ही स्टेट बैंक है, भले ही केंद्र उसको संचालित करती है और उस जिस खाते में भी पैसे जहां से भी गए होंगे, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या स्टेट बैंक ने अपने मन से पैसा दे दिया? क्या उसको कोई डाटा प्रोवाइड नहीं कराया गया? दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि अडानी और अंबानी साहब को जब भागलपुर में फैक्ट्री लगाना होता है और जमीन उनको कहीं मतलब एक्वायर करके अडानी साहब को देना होता है, वो कौन सा फॉर्म होता है जो आप देख लेते हैं और जिस बिहार की जनता के लिए आप शपथ लेते हैं, जो सदन में बैठते हैं वहां की जनता भूखे मर जाती है और आपको तरस नहीं आता है। सरकार आज कहीं ना कहीं जनता के दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं है। सरकार मदमस्त हाथी की तरह झूम रही है, सत्ता के नशे में चूर है, और इस सत्ता के नशे में चूर होने वाली सरकार को बिहार की जनता ने अगर बहुमत दिया था तो आप याद रखिए कि बिहार की जनता बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप से इतनी सक्षम है कि कहीं ना कहीं घसीट के वापस लाने को भी तैयार होती है। जरा सा आंखों में पानी रखिए, नम्र होती है सरकार। यहाँ के अधिकारी का इतना मन बढ़ गया है, एक डीएम ये नहीं पता कर पाता है कि उसके जिला में क्या स्थितियां हैं, कंट्रोल किस तरीके से चल रही है। जनप्रतिनिधि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जन वितरण प्रणाली में क्या खाना, दाना, अन्न, पानी, अनाज, पानी मिल रहा है या नहीं। चलिए ठीक है नितेश जी, हॉस्पिटल की सुविधा, पीएमसीएच की जर्जर सुविधा करवा के रखे हैं आप समझ रहे हैं। पानी, जल, क्या बोला जाए। नितेश जी जो सवाल उठा रहे हैं छविराज जी, आप सहमत हैं? मुझे 1 मिनट समय दिया जाए, मैं आपको आज फिर एक बात कह देता हूं। नक्षत्र न्यूज अपनी जागरूकता से आने वाले 2 महीनों में देखिएगा कि मैं यहीं बैठूंगा और एक डिबेट हम लोग कर रहे होंगे। इस बीच में आप देखिएगा कि सरकार का अगला जो होगा वो उद्यमी योजना के तहत सरकार ने बहुत ढोल पीटा है, और देखिएगा कि उद्यमी योजना का भी हश्र यही होने जा रहा है। फिर 1 महीने के अंदर आपको और बता देते हैं, अभी जमीनों की सर्किल रेट बढ़ाने की बात चल रही है, फिर अधिकारियों का पॉकेट भरने का प्रयास चल रहा है सरकार के द्वारा। ये सरकार लूट कर रही है, लूट। चलिए नितेश जी जवाब दे दीजिए। जो सवाल उठा रहे हैं बहुत गंभीर सवाल है। बिहार में ये तमाम चीजें तो होती है, सरकार कितना उस चीज को ठीक कर पाती, ये बड़ा सवाल है। नितेश जी आपके पास आवाज पहुंच रही है? थोड़ा सा एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए। नहीं, बड़ा सवाल यही है जो छविराज जी कह रहे हैं कि भाई बिहार में तमाम चीजें आप कर देते हैं, ठीक है, लेकिन उसका शुद्धिकरण, उसका तमाम चीजें जांच पड़ताल तो पहले होनी चाहिए थी, या इतना आपके पास? छविराज जी को देखिए, पता नहीं, छविराज जी अपनी कांग्रेस की छवि को ठीक नहीं कर रहे हैं, वो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। अरे बिहार में कानून का राज है और पूरे बिहार में कानून कायम है। यदि कोई गलती करता है, बर्बरता करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई होता है। आप अब गड़बड़ कोई कर रहा है तो बचेगा थोड़े, गड़बड़ करने वाला करते रहता है। कुछ लोग ऐसा है गड़बड़ करने का प्रयास करते हैं, अरे हम लोग तो साफ कर दिए हैं, किसी भी प्रकार का माफिया हो वो बचेगा नहीं, उस पर कठोर कार्रवाई होगा। आप सीधे सीधी बात को आके बोल दिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, वो भी प्रचंड बहुमत से है। आप जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाता है, हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। तो अपनी मनोदशा को तो ठीक करिए, आप अपनी पार्टी की स्थिति को, स्टैंड को ठीक करिए ना। बिहार में सुशासन का राज है। यदि कोई गुंडा किसी के साथ गलत करता है तो 24 घंटा के अंदर उसका नितेश जी देखिए, एनडीए की सरकार। नितेश जी आप एक चीज कह रहे हैं, नहीं आप विपक्ष, महिला रोजगार सर पुरुष लाभार्थी को पैसा गया, ठीक है सर। नितेश जी चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं अभी आप चुनाव आयोग को घसीट लिए, ईवीएम को घसीट लेकर आ गए कि विपक्ष कहता है, विपक्ष को छोड़ दीजिए। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये मेरे पास मेरा फोन है और यहाँ पे आप देखिए सर, देख लीजिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ही के अभी मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं जीएल नरसिंहा राव, एक किताब लिखते हैं साल 2009 में और लिखते हैं
डेमोक्रेसी एट रिस्क। वो किताब फ्लिपकार्ट, अमेजन, हर वेबसाइट पे मिल जाएगी, आपको PDF मिल जाएगा। इसका प्रस्तावना लिखते हैं भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी जी, और ये किताब जो है पूरी की पूरी वो लिखते हैं पहले लाइन में, कैन बी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आपके राज्यसभा सांसद है मौजूदा सर प्रस्तावना लिखने वाले, और पूरी की पूरी किताब में बताते हैं कैसे EVM से हैक किया जाता है, कैसे EVM से चुनाव जीता जाता है। आपके मौजूदा राज्यसभा, हम अगर यकीन ना हो मोबाइल आपके पास है, खंगाल लीजिए, पीले कलर की किताब है, कवर है। बताएंगे ना आप उनसे पूछ लीजिए, वो सरकार या लोकतंत्र किसी व्यक्ति विशेष से नहीं चलता। अच्छा, चाहे वो पक्ष का लोग हो या विपक्ष का लोग हो। आप लोकतंत्र किसी व्यक्ति विशेष के अपने विचारधारा से नहीं चलता। आप भी पुस्तक लिख दीजिए, बहुत प्रकार का पुस्तक है। इसका मतलब क्या है कि सरकार गलत है? आप जीत जाते हैं तो EVM सही हो जाता है। अब वो क्यों लिख रहे हैं, क्या बात है वो जाने, उस पर हमको नहीं बोलना है। लेकिन बिहार के जनमानस के साथ कोई गलत करने का प्रयास करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी आदमी हो, कितना भी बड़ा गुंडा हो या माफिया हो। ये जो गलती हुई है कार्रवाई होगा, इस पर जांच हो रहा है, जांच होगा। हम लोगों ने तो गरीबों को मदद किया, योजना लाया, राशन की राशन दिया, आवास दिया, महिलाओं के लिए अनोखी योजना, आरक्षण देने का काम किया। आपकी सरकार ने क्या किया आज तक? बिहार के गरीबों को यदि विश्वास है तो NDA सरकार की है, उन्होंने अपना स्नेह और प्यार दिया, तब NDA 202 को सीट जीती है। चले ठीक है, क्या स्थिति है? चले ठीक, कहने की बात नहीं है। राकेश जी एक रिएक्शन और उसके बाद मनोज जी के पास जाएंगे। राकेश जी सुन रहे हैं आप? राकेश जी आप सुन रहे हैं, नीतीश जी कई सवाल उठा रहे हैं। भाई अगर बहुमत ही देना सब कुछ का सर्टिफिकेट है तब तो अलग बात है भाई। हाँ, तो बीजेपी प्रवक्ता तो साफ कह रहा है कि ये विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, सरकार चोरी से चलती है। जब इतना विश्वास था, 20 सालों में जब कुछ नहीं कर पाए तो 10,000 रुपया देकर के वोट खरीदने लगे। दूसरा ये कह रहे हैं कि माफिया जो है कोई भी है उस पर एक्शन होगा। अरे पूरा सरकार जी जो है माफिया द्वारा चलाया जा रहा है, और जल्दी एक्शन कीजिए। जैसे आप एक्शन करेंगे ना तो आपके आधे से ज्यादा मंत्री जो सरकार में बैठे हैं वो जेल के सलाखों के अंदर होंगे। तो ये सिर्फ आप माफिया और माफियाओं पे एक्शन की बात कर रहे हैं, तो देखिए ना कैसे बैठे हुए हैं, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया जो है सारे बैठ के जो सरकार चला रहे हैं, जो भ्रष्ट अपराधी और अफसर जो है मिलकर अपराध चला रहे हैं। आपके इंजीनियर जो है उनके साथ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। क्या एक्शन हुई अभी तक? कोई एक्शन हुआ है? अभी तो मंत्री जो थे आपके सरकार में 200 करोड़ से ज्यादा, उसके अलावा बहुत सारे आरोप जो लगे, उसमें क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, एक रिएक्शन और 1 मिनट है समय। मनोज जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रवक्ता आप बैठे हैं, कितनी असंवेदनशीलता से बात कर रहे हैं कि क्या सरकार जो है जनता के घर पे पहुंचाने जाएगी? अरे वोट देने के लिए 10,000 रुपये घर पे पहुंचा देंगे, लेकिन उनकी मनोज जी सुन रहे हैं? मेरे ख्याल से लग रहा है ठंड लग रहा है आपको पटना में। मनोज जी क्यों नहीं चली जाए, वो घर पे उठाने नहीं जाएंगे। ठीक है, मनोज जी जवाब दे दीजिए। मनोज जी जवाब दे दीजिए। क्या बोले हम समझ ही नहीं पाए। वो कह रहे हैं कि भाई आप वोट लेने के लिए हर घर पहुंच जाएंगे, योजना पहुंचाने के लिए घर घर नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए अब उनकी बात को तो कुछ कहिए नहीं सकते हैं कि जिनका नेता ही खुद फरार हो जाए, अच्छा, बिहार की जनता को छोड़ के, तो उस पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है मेरा। अभी 2 सवाल इसमें उठ के आया। एक सवाल उठ के आया कि 5 लाख की 6 लाख महिलाओं का पैसा KYC के कारण रुका हुआ है। आपने भी कहा कि अब आप महिला को पैसा नहीं दीजिएगा, KYC के नाम पर रोक रहे हैं। तो आप भी बैंक के होल्डर होंगे, अगर बैंक में जिसका KYC नहीं है उसमें अगर पैसा आ गया तो फिर सरकार उसको वापस नहीं ले सकती है।
वो जैसे ही उनका KYC होगा वो पैसा जिसका अकाउंट होगा उसी को जाएगा। चलिए ठीक है सर। हमारे यहाँ है, महिलाओं का है, मैं मान लेता हूँ कि समय पर वो KYC नहीं कराए होंगे। चलिए ठीक है सर, जिनके ठीक भी है, अकाउंट में ठीक गया है, उम्मीद करते हैं उनको सरकार मिलेगा। जांच करवा लेगी। ठीक है दूसरी- सर मनोज जी, उम्मीद है कि सरकार जांच करवा लेगी और तमाम चीजों का पटाक्षेप कर देगी। जो विपक्ष का आरोप है भाई, उस विपक्ष को भी जो आरोप है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। शुक्रिया आप सर, अब समय इतना इजाजत देता है। छविराज जी, शुक्रिया आप चारों का इसमें जुड़ने के लिए, हिस्सा लेने के लिए और अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। टू द पॉइंट में अभी के लिए बस इतना ही। देखते